हर साल 15 मई को दुनिया भर के कई देशों में रह रहे लगभग 1 करोड़ 30 लाख फलस्तीनी साल 1948 में फलस्तीनी समाज की तबाही और फलस्तीन के जातीय सफाई या एथनिक क्लेंजिंग को याद करते हुए नकबा डे मनाते हैं। ये कोई खुशी का नहीं बल्कि गम और 75 साल से चली आ रही यातनाओं का मातम होता है। इजराइल पर हमास के अब तक के सबसे बड़े अटैक के बाद इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि IDF फलस्तीन के गजा पट्टी को खंडर बनाने के लिए लगातार बम बरसा रही थी। 13 अक्टूबर को IDF ने गजा पट्टी की लगभग आधी आबादी यानी करीब 11 लाख लोगों को नॉर्थ गजा का इलाका खाली करके साउथ गजा की तरफ जाने का तानाशाही फरमान सुना दिया। इसके बाद से आम फलस्तीनी हर रोज हजारों की तादाद में अपना घर छोड़कर और जान बचाकर अपने ही मुल्क में खाना बदोशों की तरह मारे मारे घूमने लगे। वेस्ट बैंक पर होल्ड रखने वाले फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इसे दूसरा नकबा करार दिया और तभी से ये लफ्ज फिर से लोगों की जुबान पर चढ़ गया। अब बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि नकबा क्या है, हकीकत में क्या है। बहुत से लोगों ने लिखा बोला, लेकिन हकीकत में क्या है, इसका मतलब क्या है, और पहला नकबा कब और क्यों हुआ था, तब कितने लाख फलस्तीनी अपने ही मुल्क में विदेशियों के हाथों बेघर हो गए थे। तो आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में व्हाट इज नकबा। फलस्तीन में अलग यहूदी देश बनाने के लिए यहूदी नेताओं ने 1948 में ब्रिटिश सरकार का खुला समर्थन हासिल कर लिया। इसके बाद 14 मई 1948 को जैसे ही ब्रिटिश शासनादेश खत्म हुआ, ज़ायनी ताकतों ने इजराइल राज्य की स्थापना की घोषणा कर दी। इसके नतीजे में पहली अरब इजराइल जंग शुरू हो गई। ज़ायनी मिलिट्री और कट्टरपंथी रब्बी ग्रुप्स ने कम से कम 7,50,000 फलस्तीनियों को उनके घरों और जमीनों से बेदखल कर दिया और ऐतिहासिक फलस्तीन के 78% हिस्से पर कब्जा कर लिया। सोचिए, किसी से उसके घर का 78% हिस्सा छीन लिया जाए तो कैसा लगेगा। जंग नहीं होगी तो क्या होगा। फलस्तीनियों से तो उनका 78% मुल्क छीन ही लिया गया, बाकी बची 22% फलस्तीनी जमीनों को अब के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और हर तरफ से घिरी गजा पट्टी में बांट दिया गया। 2 टुकड़ों में अलग अलग, कोई सरहद नहीं मिलती। तब इजराइल का इस 22% पर तब कब्जा नहीं था। कितने बड़े दिल वाले थे तब के ज़ायनी, है ना। कह सकते हैं कि बड़े रहम दिल थे। यूनाइटेड नेशंस के पार्टीशन प्लान या यूं कहें कि संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना के तहत इजराइल को उसके बनने के वक्त फलस्तीन का 55% हिस्सा दिया गया था। जिनका मकान था, जिनका घर था, जिनकी ज़मीनें थी फलस्तीन वालों की, उनको 45% दिया गया था। इन्हें 55% दिया गया था और आज ऐतिहासिक फलस्तीन के 85% से ज्यादा हिस्से पर इजराइल का कब्जा है, जो कि खुद UN के बनाए गए प्लान के खिलाफ है। ये व्हाट्सएप पर मैसेज पाकर अपना ज्ञान बढ़ाने वाले मूर्ख नहीं जानते हैं, लिहाजा वो कहते हैं कि इजराइल की जमीन पर फलस्तीन, ना, पता ही नहीं है। इजराइल और अरबों में 1948 से छिड़ी लड़ाई जनवरी 1949 तक जारी रही। इसके बाद इजराइल और मिस्र, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ। 1949 की सीज फायर लाइन को ग्रीन लाइन के तौर पर भी जाना जाता है और ये इजराइल और वेस्ट बैंक के बीच आमतौर पर मान्यता प्राप्त बॉर्डर है। जून 1967 के युद्ध के दौरान इजराइल ने बाकी के फलस्तीन पर भी कब्जा कर लिया था। यह आपको पता होगा, ये जंग बहुत छोटे से वक्त के लिए चली। इसमें इजराइल को फिर से अरब देशों पर फतह हासिल हुई थी। 1947 और 1949 के बीच ज़ायनी सैन्य बलों ने मेन फलस्तीनी शहरों पर हमला किया था। 1947 और 1949 के बीच तब लगभग 530 गांवों को तबाह कर दिया गया था। 530 विलेजेस, दर्जनों नरसंहारों सहित इजराइल की बर्बरियत की एक सीरीज में लगभग 15,000 फलस्तीनी मारे गए। यानी जिनका घर था, उन्हीं के घर में कोई बाहर का शख्स उनको आकर मार रहा था, उनके घर कब्जा रहा था। आज के माहौल में ऐसा अगर कोई करे तो उसे भूमाफिया, गुंडा, कातिल या डकैत कहते हैं, मगर इजराइल के लिए ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल किसी ने कभी नहीं किया। इवन मानवता का पापा कहलाना पसंद करने वाले देशों ने भी नहीं, या उस एक अकेले देश ने नहीं।
फलस्तीनियों ने दशकों तक अपनी मादरे वतन यानी अपनी मातृभूमि को खोने की नेशनल ट्रेजेडी को मामूली स्तर पर मनाया, लेकिन साल 1998 आया तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पूर्व अध्यक्ष यासर अराफात ने नकबा के 50वें साल पर 15 मई को नेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस घोषित किया। नेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस 1948 में फलस्तीन के जातीय सफाई और लाखों फलस्तीनियों के पलायन को ही नकबा कहा जाता है। अब आप समझ गए नकबा क्या है। नकबा का अरबी में अर्थ है तबाही या प्रलय। इसी दिन को इजराइल अपनी आज़ादी के दिन के तौर पर मनाता है, जिस दिन फलस्तीनी तबाही के तौर पर मनाते हैं। पूरे फलस्तीन और पड़ोसी देशों में कम से कम ऐसे 58 कैंप्स हैं जहां लगभग 60 लाख रजिस्टर्ड पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज रह रहे हैं। इनकी मदद UNRWA करता है। अपने मुल्क से बेदखल कर दिए गए फलस्तीनी शरणार्थियों की तादाद सुनकर आप चौंक जाएंगे। जॉर्डन में कम से कम 23 लाख फलस्तीनी रेफ्यूजी, गजा में 15 लाख, सीरिया में 5,70,000, लेबनान में 4,80,000 और इजराइल के कब्जे वाले फलस्तीन के वेस्ट बैंक में 8,70,000 फलस्तीनी शरणार्थी रहते हैं। इनके लिए UNRWA मदद मुहैया करवाती है। इसके अलावा वो रेफ्यूजी बच्चों के लिए सैकड़ों स्कूल चलाती है और स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैया करवाती है। तो अब सवाल यह है कि क्या वाकई फलस्तीन दूसरे नकबा का सामना कर रहा है? आखिर अब इजराइल अपने नक्शे में फलस्तीन के और कितने इलाकों को मिला लेगा? और सवाल यह भी है कि अब और कितने लाख फलस्तीनी अपने घर, अपने वतन से बेदखल कर दिए जाएंगे? जवाब शायद वक्त देगा और शायद बेहतर देगा।